वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 37 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 36 सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो इनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस हैं आपकी तैयारी के लिए। सेट पेपर जो हैं आपके पेपर जो भी होने वाला होता है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी एग्जामिनेशन हॉल में आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, इससे पहले हमने जीएस और मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स भी किए हैं, तो आपको सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर। हम देखिए जून 2024 के जो करंट अफेयर हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में जून 2024 के करंट अफेयर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे, और मुझे जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने वो यहाँ पर टारगेट किए हैं। देखिए करंट अफेयर ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर हैं, कोई भी चीज़ आप न्यूज़ में ले लीजिए जो कि चल रही है, ठीक है, वो करंट अफेयर हो जाती है। लेकिन सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मुद्दे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा घटनाक्रम में रहे हैं, चर्चा का विषय रहे हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ इंडेक्सेस जितनी भी जून मंथ में रिलीज़ हुई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को देखिए लाइक ज़रूर करिएगा। क्लास को लाइक करते हैं आप लोग तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। और क्लास पसंद आएगी तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो स्टडी ग्रुप्स हों, पीयर ग्रुप्स हों, वहाँ पर। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आई है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग मुझसे बता सकते हो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं ये सिरिल रामाफोसा चुने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिरिल रामाफोसा जो हैं दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने अपनी जो सरकार बनाई है ये 7वीं संसद की नेशनल असेंबली की बैठक के दौरान बनाई गई थी। ठीक है, और इन्होंने स्थान किसका लिया है ये देख लीजिए। इनसे पहले मतलब कौन थे राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के? तो ये जैकब जुमा थे, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। सिरिल रामाफोसा अभी बने हैं 2024 में, जबकि 2019 में कौन अपॉइंट हुए थे? जैकब जुमा बने थे। ठीक है, पुराने राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विशाखापट्टनम पोर्ट ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट ने जो है विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जो है यहाँ पर 19वीं रैंक हासिल की है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है वर्तमान उप सेनाध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो उप सेनाध्यक्ष हैं उनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है, और सेनाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये अपना कार्यभार संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी कब से? 30 जून 2024 से। तो ऑप्शन नंबर 2 उपेंद्र द्विवेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। प्रेम सिंह तमांग ने जून 2024 में कौन से कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो प्रेम सिंह तमांग जो हैं जून 2024 में इन्होंने सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और विधानसभा चुनावों में
इन्होंने 32 में से कुल 31 सीटें जीती हैं। अच्छी जीत है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल अगर पूछे जाते हैं सिक्किम के कौन से हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे राज्यपाल, ठीक है। इन्होंने ही शपथ दिलाई है प्रेम सिंह तमांग को। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटो जीपी भारत का 2025 संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो मोटो जीपी भारत 2025 का संस्करण जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि नोएडा में है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2025 से 2029 तक बुद्ध सर्किट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में मोटो जीपी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डोरना स्पोर्ट और भारतीय साझेदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी। ये सारी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के माध्यम से ये जो है आयोजन किया जाएगा, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दे दी गई हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता चुकी हैं, इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि के रूप में नामित नागी और नकटी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो नागी और नकटी अभ्यारण्य आपको बिहार के जमुई जिले में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अवस्थित कहाँ पर हैं? तो नागी और नकटी अभ्यारण्य जो है झाझा वन क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? जमुई जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने 129वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की पूरी ही, तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम बताइए। तो बिल गेट्स ने 2025 के लिए एक नई पुस्तक घोषित की है जिसका कि नाम है सोर्स कोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो कासा जो है दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? तो इनका नाम है बृहद सोमा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद सोमा। इन्होंने क्या जीता है? स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, G7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। G7 इटली में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये जून 2024 में आयोजित होना है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे, ठीक है। तो ये बोर्गो एग्जानिया में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इटली के द्वारा मेजबानी की जा रही है इस बार G7 की, और सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? बोर्गो एग्जानिया में। फसानो भी इसको कहते हैं, ठीक है। जो G7 है 13 से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा, और इटली ने 1 जनवरी को G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इटली के साथ साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय आयोग भी इसमें भाग लेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वे भी यहाँ पर शिरकत करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है जून 2024 में? तो नारा चंद्रबाबू नायडू जो हैं इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये जो समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये समारोह जो है विजयवाड़ा के गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली IT पार्क है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। और नायडू का ये कौन सा कार्यकाल है? तो ये 4था कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर जिन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं उनका नाम हो जाएगा पेरू और स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेरू और स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इससे पहले थोड़ा यहाँ पर मैंने इसके फैक्ट दे रखे हैं। 30 मई 2024 को नासा के मुख्यालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे।
मतलब ये हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें पेरू के विदेश मंत्री रहेंगे जिनका कि नाम है जेवियर गोंजालेज, और स्लोवाकिया के शिक्षा अनुसंधान विकास संस्थान और युवा मंत्री कौन है, टॉमस ड्रकर, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड्स है ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। सर्वोत्तम प्रथाएं किस प्रकार की होनी चाहिए उन पर रूपरेखा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्टीमेट फाइंडिंग चैट चैंपियनशिप, यहाँ पे फाइंडिंग नहीं है, करेक्ट करिएगा, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। UFC में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं, भारत के पहले खिलाड़ी पूजा तोमर हैं, ठीक है। पूजा तोमर ऐसी पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICCI ODI ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया है, तो ICC ने वनडे इंटरनेशनल के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये वर्ष 2023 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया था, तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर इन चुनावों के दौरान ताशी गंग जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित एक मतदान केंद्र था जिसे आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है, ताशी गंग। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ताशी गंग जो है सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन बने कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में ताशी गंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहरों का नाम बताइए जिनके नाम मंगल ग्रह पर ही हाल ही में खोजे गए क्रेटरों के नाम रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो शहर हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है मुरसान, दूसरा है बिहार का जिसका नाम है हिल्सा। इनके नाम पर मंगल ग्रह पर अभी 3 क्रेटर खोजे गए हैं, उनमें से 2 के नाम रखे गए हैं, तो मुरसान और हिल्सा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने 3 क्रेटर्स की खोज की है मंगल ग्रह पर, जिसमें से एक नाम देवेंद्र लाल, ठीक है, दूसरा मुरसान और हिल्सा शहरों के नाम पर रखा गया है। मुरसान और हिल्सा जो है, मुरसान जैसा कि मैंने बताया यूपी में पड़ता है और हिल्सा बिहार में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर जो देश है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में आइसलैंड। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए मोहन चरण मांझी जो हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सेबी के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है, तो निवेशकों के लिए जो उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसका मैनेजमेंट करने के लिए सेबी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है साथी 2.0। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसने लॉन्च किया है, सेबी ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2025 एशियाई युवा पैरा खेल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किए जाएंगे। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में किस खेल को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है, तो देखिए 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल में जो खेल आधिकारिक रूप से शामिल होने जा रहा है वो है आर्म रेसलिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्म रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन बैठक किस शहर में हुई, तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की जो बैठक है ये सियोल में हुई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, भारत ने समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे स्वच्छ
अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया? फोरम का समापन कहाँ पर हुआ? तो इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे स्वच्छ अर्थव्यवस्था का जो फोरम का उद्घाटन समारोह में जिसमें भारत ने भाग लिया, इसका समापन कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में हुआ। ठीक है, सिंगापुर ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय जो है महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पावो नूरमी खेल कहाँ आयोजित हुए जिसमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये आयोजित हुए थे टुर्कू फिनलैंड में। टुर्कू फिनलैंड में पावो नूरमी खेल आयोजित हुए। इन्होंने नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और नीरज चोपड़ा जो हैं ये जवेलियन थ्रो खेलते हैं, वहाँ पर वहीं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। राज्यसभा में सदन का नया नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो सदन का नया नेता जो है नियुक्त किया गया है जयप्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा। राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, और उपसभापति की बात करें तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उपसभापति कौन है, क्योंकि ये हम पिछले करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। और जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और लोकसभा के सभापति कौन है, या यूँ कहें लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ओम बिरला हैं जो कि बूंदी से सांसद हैं। ठीक है, ओम बिरला लोकसभा के नए लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और पिछली जो लोकसभा थी उसके भी अध्यक्ष यही थे। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी फैक्ट नहीं कहूँगी मैं, थेरी अगर क्लास आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको आई बटन में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको मिल जाएगी। ये क्लास आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग एक तरीके से पूरी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और थ्योरी कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन जो भी यहाँ से टॉपिक से आएंगे वो बनेंगे सारे के सारे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सारी चीज़ें वहाँ पर कवर की गई हैं, तो क्लास को समय निकाल कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो 100वां सदस्य है पूर्ण सदस्य के रूप में पराग्वे शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार जो है अरुंधति रॉय को दिया गया है। अभी इनका नाम बहुत चर्चा में था, इन्होंने एक विवादित बयान दिया था कश्मीर पर। ठीक है, इसीलिए ये बहुत चर्चा में थी, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर और कौन सा शहर अंतिम स्थान पर आया है? तो ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर जो शहर है वो है वियना और अंतिम स्थान पर दमिश्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वियना और दमिश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 176वां स्थान हो जाएगा, 176th पोजीशन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? ये रिपोर्ट कब लागू हुई है, मतलब प्रकाशित हुई है? 2024 जून में प्रकाशित हुई है। तो शीर्ष जो देश हैं 3 स्थान, उनके नाम हो जाएंगे फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 2023 में परमाणु हथियार व्यय करने की सूची में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? तो यूएसए, चीन और रूस, ये ऐसे टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो परमाणु हथियार पर सबसे ज़्यादा धन व्यय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए
के तहत कितना जुर्माना निर्धारित किया गया है। तो जो लोग परीक्षा में अनियमितताओं में लिप्त पाए जाएंगे, जिसके लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पारित किया गया है, तो जुर्माना जो निर्धारित किया गया है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। तो ये सेंट ट्रोपेज फ्रांस में आयोजित हुए। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है। तो केरल की विधानसभा ने नया नाम जो प्रस्तावित किया है उसका नाम है केरलम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है प्रदान किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को, हिंदी साहित्य में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 72वां स्थान हो जाएगा IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में 72th रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नया जो परिसर है ये बिहार के राजगीर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था नालंदा विश्वविद्यालय, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कंटेनर पोर्ट सूचकांक 2023 में किस भारतीय बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है इसको सर्वोच्च स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 63वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ये उत्तर नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ठीक है, महाराजगंज जिले में जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये वहाँ पर था, लेकिन एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी अब वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, रूस के कजान में आयोजित 2024 ब्रिक्स गेम्स में समग्र पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था। तो भारत का 8वां स्थान था। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जून 2024 तक ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई जो राज्य बना है जहां पर साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है वो है केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश की सभी महिला मीडिया टीम बिलिन ने अपनी साहसी रिपोर्टिंग के लिए 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। तो 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो जीता है ये जीता है सोमालिया की टीम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूक्रेन में शांति के लिए स्विस शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में कहाँ पर आयोजित हुआ। ये स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जिस नगर को दर्जा दिया गया है वो है श्रीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज में
कौन से 3 देश भाग लेंगे? तो फ्रीडम एज में जो देश भाग ले रहे हैं वो हैं दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो साउथ कोरिया, यूएसए और जापान भाग लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है असम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में जनता के लिए खोला गया है? तो सबसे बड़े तेंदुआ सफारी जो है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में खोली गई है और ये अभी जनता के लिए भी खोल दी गई है। और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलोर के पास पड़ता है, बेंगलुरु के पास कर्नाटक में बन्नेरघट्टा पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बन्नेरघट्टा कहाँ पर मिलेगा? आपको ये मिलेगा कर्नाटक में। ठीक है, और सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है, ये इससे खोल दिया गया है जनता के लिए। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? हमने किए जून 2024 के करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मेरे हिसाब से बनते थे वो हमने यहाँ पर किए हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और जब पसंद ही आ गई है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सक्सेस का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बार बार प्रैक्टिस करते रहना। जितनी भी थ्योरी आप लोग करें उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हों, आपकी एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।